नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभाव एजुकेशन। दिस इज हरीन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार पुलिस की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये क्लास स्पेशल बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए है, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा तत्सम शब्द है। इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कुक्कुर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुक्कुर एक तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जो मुश्किल जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। जिसने लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्लभ कहलाता है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो दुर्लभ कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गणना, इन शब्दों का बताइए क्या होता है। यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गिनती चुभना। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गणना का अर्थ होता है गिनती और गणना का अर्थ होता है चुभना, तो ऑप्शन नंबर बी है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। इस बार आप सभी का राइट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। माँ का तत्सम रूप बताइए क्या होता है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोस्तों। बताइए माँ का तत्सम रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा मात्र। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है। गीला, भींगा, आर्द्र या फिर आद्रा, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आद्रा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, आद्रा। नम का पर्यायवाची नहीं होता है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बाकी सभी गीला, आर्द्र, भींगा, ये सभी नम के पर्यायवाची हैं। इनको भी आप लोग याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं परीक्षा में। गुड आफ्टरनून, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए इसका आंसर करिए दोस्तों। बताइए अपर्णा किसका पर्यायवाची शब्द होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पार्वती का। डी करेक्ट आंसर होगा। अपर्णा पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है पार्वती, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है। अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या फिर चंद्र, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर के लिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अंधेरा। अंधेरा एक तद्भव शब्द है। अंधेरा का तत्सम होता है अंधकार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी सभी तत्सम शब्द है, बाकी सभी तत्सम शब्द है। प्रकाश, चंद्र, रात्रि, ये सभी तत्सम शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, अंधेरा करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। मोहन बालक है, वाक्य में विशेष बताइए कौन सा है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, मोहन सुंदर बालक है। बताइए इसमें विशेष से क्या है। बालक करेक्ट आंसर होगा। यस, बालक विशेष है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
विशेष से पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विशेष से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बालक विशेष है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए लुटिया शब्द बहुवचन क्या होता है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लुटिया। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अगम। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगम एक तद्भव शब्द है। अगम किस प्रकार का शब्द है? अवगुण, स्नेह, तत्सम शब्द है। नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। आंसर होगा इसका अगम, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए पति का बहुवचन क्या होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको शायद पहले एक बार बताया भी है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पति का बहुवचन क्या होता है? कोई बहुवचन नहीं होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नाम धातु कहलाती है। नाम धातु किसे कहते हैं? तो सभी लोग ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संज्ञा या विशेष धातु कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताइए निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? अचरज, अंधकार, अंगरक्षक या फिर आशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अचरज। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अचरज एक तद्भव शब्द है, ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अंधकार, आशा, अंगरक्षक ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। बताइए भूडोल का अर्थ क्या? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्या पूछा गया है? भूडोल का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलजला। या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भूडोल का अर्थ होता है जलजला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। विरोधी पक्ष का के लिए एक शब्द क्या होता है? विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विरोधी पक्ष का विपक्षी कहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन एक तद्भव शब्द नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 इसमें तद्भव शब्द हैं और एक तत्सम शब्द है। तो बताइए इसमें कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तुरंत, आज, धीरज या फिर खर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, खर पर। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये एक तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है ये? तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तुरंत, धीरज, आज ये सभी तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, नहीं पूछा तद्भव शब्द, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। द्रौपदी का अर्थ क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कभी समाप्त ना होना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त ना होना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। गोबर गड़े सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? एक मुहावरा आपको दिया गया है,
गोबर गरेस होना। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा बेवकूफ होना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, गोबर गरेस होना। मुहावरे का सही अर्थ होता है बेवकूफ होना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। गुड़ गोबर करना, उसका अर्थ होता है कि ये धरे पर पानी फेरना। वो अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? गोबर गरेस होना। तो 20 का राइट आंसर होगा बेवकूफ होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है इसका। अगर पूछा जाता गुड़ गोबर करना, तब आप लोग याद रखिएगा उसका अर्थ होता है कि ये धरे पर पानी फेरना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यथार्थ का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। क्या पूछा गया? यथार्थ का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए करेक्ट आंसर होगा कृत्रिम। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विलोम शब्द पूछा गया है। क्या पूछा गया है? विलोम शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, कृत्रिम करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कूप मंडू, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? खूब मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अत्यंत सीमित ज्ञान वाला। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, खूब मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। किस रस को रसराज कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्न में पूछा गया है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार रस को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइएगा लौकिक का विलोम। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। बताइए लौकिक का विलोम क्या होता है? ए करेक्ट आंसर होगा, अलौकिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए नदी का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पन्नग। आंसर होगा सी इसका राइट आंसर होगा, पन्नग। सांप का पर्यायवाची। नंबर 24 करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या पूछा गया है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा गया है संज्ञा शब्द इसमें कौन सा है? गंगा, पुराना, नीला या फिर मोहता। इस प्रकार से ऑप्शन है। ए करेक्ट आंसर होगा, गंगा एक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 25 में? समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यष्टि। डी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुड आफ्टरनून। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। राजपाल में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है राजपाल किस प्रकार का शब्द है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक या फिर समूहवाचक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातवाचक संज्ञा है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, राजपाल एक जातवाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, सॉरी, यह है क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातवाचक संज्ञा राजपाल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 27। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए प्रयागराज
किस प्रकार का संज्ञा शब्द है? ये करेक्ट आंसर होगा इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, प्रयागराज एक व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। आपको बताना है गोष्ठी का पर्यायवाची इसमें कौन सा शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए निम्न में से कौन सा शब्द गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर बताइएगा। डी करेक्ट आंसर होगा सभा, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभा गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा, बताइए अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अन्याय की जगह। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए, बताइए यामा किसकी रचना है। यामा के लेखक कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, महादेवी वर्मा, अज्ञे या फिर मुक्तिबोध। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा महादेवी वर्मा। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, महादेवी वर्मा की रचना है यामा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अम्बुज का पर्यायवाची शब्द बताइए इसमें कौन सा है। कौन से दो शब्द अम्बुज के पर्यायवाची शब्द हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। फिर से आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कमल और शंख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अम्बुज के पर्यायवाची शब्द होते हैं कमल और शंख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अभी धन उदय किसका संधि विच्छेद है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 का, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अभी धन उदय किसका संधि विच्छेद है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अभ्युदय का। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अभ्युदय का संधि विच्छेद होता है अभी धन उदय। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए बिजली का पर्यायवाची नहीं है। सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है? बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वितुंडा, दामनी, चंचला या फिर तड़ित। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वितुंडा। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वितुंडा बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है, ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, दामनी, तड़ित, चंचला ये सभी होते हैं बिजली के पर्यायवाची। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बिजली का पर्यायवाची है, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, बताइए इसमें वाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें वाण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आशुभ। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। बाण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, अशुभ होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, बताइए थाली का तत्सम क्या होता है। थाली का तत्सम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? थाली एक तद्भव शब्द है। थाली किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। थाली का तत्सम होता है स्थाली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, आपको बताना है कीर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तोता। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कीर शब्द का अर्थ होता है तोता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। वाजी शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। वाजी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अश्वघोटक। घोड़े का पर्यायवाची है। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वाजी अश्व का पर्यायवाची है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आपको बताना है सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होता है? सिंघाड़ा एक तद्भव शब्द है। सिंघाड़ा किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर है इसका।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। बताइए चबूतरा का तत्सम क्या होता है। चबूतरा एक तद्भव शब्द है। चबूतरा किस प्रकार का शब्द है? एक तद्भव शब्द है। बताइए इसका तत्सम क्या होता है। डी करेक्ट आंसर होगा चतवार, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है चबूतरा का तत्सम होता है चतवार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। कल की क्लास में कुछ कठिन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में शाम को 3 बजे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। डी करेक्ट आंसर होगा शराब, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा निशाना। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा निशाना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है काट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। काट होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा स्तब्ध होना, या तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा काट होना मुहावरे का सही अर्थ होता है स्तब्ध होना। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए इसमें विशेष से कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आकाशी, आकाश, आराध्य, आश्रित, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा आकाश। बी करेक्ट आंसर होगा आकाश विशेष है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। ये जो स्पेस है बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। यस, कल की क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। प्रत्येक प्रश्न, उसके बाद स्पेस है, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। बताइए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा के। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। और इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। सभी इसका आंसर करिएगा। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा श्रद्धा राम फिल्लोरी ने, या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धा राम फिल्लोरी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। इस वाक्य में उस शब्द है। किस प्रकार का शब्द है उस, ये आपको बताना है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा संकेतवाचक विशेषण है उस ग्रंथ में। तो ये संकेत कर रहा है उस ग्रंथ में। उस किस प्रकार का शब्द होगा। संकेतवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा क्रोध कम होना। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। कैसे होगे। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोध कम होना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। उल्लू का तत्सम बताइए क्या होता है। उल्लू का तत्सम होता है उलूक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।
इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। एक वाक्य आपको दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। बताइए इस वाक्य में पुस्तक क्या है? विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विशेष है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पुस्तक एक विशेष शब्द है। किस प्रकार का शब्द है पुस्तक? विशेष शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, विशेषण नहीं है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। अपनी मुहिम करना, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपनी प्रशंसा करना। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। मुहावरे का सही अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। अमूल शब्द का सम्मिलानार्थक बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए अमूल शब्द का सम्मिलानार्थक क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना जड़ वाला। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अमूल मतलब बिना जड़ वाला, जड़ रहित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? एक वाक्य आपको दिया गया है, सुरेश गीत गा रहा था, इसमें बताइएगा कौन सा काल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपूर्ण भूत है। कौन सा काल है? अपूर्ण भूत है, क्योंकि सुरेश गीत गा रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। पद्मावत महाकाव्य में कौन सी भाषा लिखी गई है? ये जो पद्मावत महाकाव्य है किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। और लेखक कौन है अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद जायसी ने इसे लिखा है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा, युग निर्माता। क्या कहलाता है? युग निर्माता कहलाता है, युग का निर्माण करने वाला। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण कौन सा वाक्य है? 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? तो ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अब चला जाए, आम रवि चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, डी करेक्ट आंसर नहीं होगा। पहले समझिएगा क्वेश्चन को, क्या पूछा गया है? भाववाचक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? भाववाचक का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अब चला जाए। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अब चला जाए। भाववाचक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, दावानल। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो जंगल में आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको बताना है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसमें कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पंजाबी। क्या करेक्ट आंसर होगा? 20 का राइट आंसर होगा, पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। अब आप लोग बताइएगा पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? सभी जल्दी से बताइएगा, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है?
गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। वेरी गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। आपको बताना है प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रत्यर्पण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रति उपसर्ग है। क्या करेक्ट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्यर्पण शब्द में प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आपको बताना है उपल उत्पल का अर्थ क्या होता है। दो शब्द दिए गए हैं, उपल उत्पल, बताइए इसका अर्थ क्या होता है। तो उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पत्थर कमल। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। यौगिक, मूल, स्थानीय या फिर इनमें से कोई नहीं। ये करेक्ट आंसर होगा यौगिक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। क्लास पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।